नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम समझेंगे इंडोनेशिया पाम ऑयल क्राइसिस के बारे में और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया के बारे में। वैसे रीजनली आपने नोटिस किया होगा इंडिया में कुकिंग ऑयल का जो प्राइसेस है वो काफी इंक्रीज हुआ है, तो इस वीडियो में उसका भी कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। इंडोनेशिया दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड पाम ऑयल प्रोड्यूसर है। अब ये जो क्रूड पाम ऑयल है इससे अलग अलग कुकिंग ऑयल रिफाइन होकर बनता है। इंडोनेशिया में ब्रांडेड कुकिंग ऑयल का प्राइस एक साल में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अगर आप देखोगे मार्च 2021 में 1 लीटर कुकिंग ऑयल का रेट था 14,000 इंडोनेशियन रुपया पर लीटर और मार्च 2022 तक वो हो गया 22,000 पर लीटर। अब ये 14,000 22,000 पर लीटर सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए इंडोनेशियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है ना वो काफी लो है। $1 इज इक्वल टू 14,000 इंडोनेशियन रुपया। वैसे 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू अराउंड 190 इंडोनेशियन रुपया। तो मेरा कहने का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडेड कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है वो $1 तक पहुंच चुका है, वो भी काफी ज्यादा है। अब दोस्तों व्हाट लेड टू द क्राइसिस, इस क्राइसिस को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में केवल पाम ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा है, सनफ्लावर ऑयल का भी प्राइस बढ़ा है, सोयाबीन ऑयल का भी प्राइस बढ़ा है। तो सबसे पहले सनफ्लावर ऑयल के बारे में आपको एक चीज समझना होगा। सनफ्लावर ऑयल दुनिया का 3rd मोस्ट एक्सपोर्टेड वेजिटेबल ऑयल है। सबसे ज्यादा कौन सा वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट होता है? पाम ऑयल 49.63 मेट्रिक टन, फिर सोयाबीन ऑयल 12.39 मेट्रिक टन, फिर सनफ्लावर ऑयल 12.17 मेट्रिक टन। अब बात यह है दोस्तों, यूक्रेन एंड रशिया टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन सनफ्लावर ऑयल। दुनिया में जितना सनफ्लावर ऑयल का ट्रेड होता है उसका 80% यूक्रेन एंड रशिया से आता था। अब रशिया यूक्रेन वार चलने के कारण ऑब्वियस ही बात है सप्लाई चेन में डिसरप्शंस होगा। ऊपर से जब से रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन शुरू हुआ है ब्लैक सी शिपिंग रूट्स में जितना पोर्ट है वो क्लोज हो चुका है, इसलिए दूसरा रूट फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए जब लंबा सफर करना पड़ेगा ऑब्वियस ही बात है उसमें चार्जेस लगेगा, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहा है। अगला है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल इज ऑल्सो फेसिंग सप्लाई इश्यूज ड्यू टू ड्राई वेदर इन साउथ अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका में पिछले साल में मैक्सिमम ड्राई वेदर रहा है, बारिश कम हुआ है, उस वजह से उधर का जो हार्वेस्ट है सबसे लोवेस्ट रहा है पिछले 6 सालों में। इसलिए ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे जैसा साउथ अमेरिकन कंट्री से जो एक्सपोर्ट होता था वो 9.4% कम हुआ। तो दोस्तों सनफ्लावर ऑयल क्राइसिस, सोयाबीन ऑयल क्राइसिस, इसके बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे पाम ऑयल क्राइसिस के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बोला था इंडोनेशिया दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इंडोनेशिया में पाम ऑयल एज ए बायोफ्यूल यूज करते हैं। इंडोनेशियन गवर्नमेंट 2020 से 30% ब्लेंडिंग ऑफ डीजल कर रहा है पाम ऑयल के साथ और यह मैंडेटरी बना दिया है। जैसे इंडिया में हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल के साथ, अभी के हिसाब से करीब 8.1% एथेनॉल हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ और हमारा टारगेट है 20% करने का। वो टारगेट कब तक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इंडोनेशिया में भी अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम करने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बोला है 30% पाम ऑयल ब्लेंड करने के लिए डीजल के साथ। अब दोस्तों ये एथेनॉल, पाम ऑयल ऐसा ब्लेंड क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों, उतना कम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना होगा। अब इंडोनेशिया के पास पाम ऑयल सरप्लस है, इंडिया के पास एथेनॉल सरप्लस है, तो क्यों ना हम फ्यूल में इन्हें मिला के उतना कम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करें। अब देखिए इंडोनेशिया का जो डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ पाम ऑयल है ना ये 17.1 मेट्रिक टन है, जिसमें से 7.5 मेट्रिक टन वो बायोडीजल के लिए यूज कर रहा है, मतलब डीजल के साथ ब्लेंड कर रहा है। बाकी जो 9.6 मेट्रिक टन है वो हाउस होल्ड एंड अदर यूज के लिए यूज कर रहा है। और एक रीजन यह है दोस्तों, इंडोनेशिया में कार्टेल प्रैक्टिसेस भी चलते हैं। क्या होता है कार्टेल प्रैक्टिसेस? बड़े बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, कॉर्पोरेट से, वो एक साथ होकर ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने लगते हैं। इसके अलावा देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ होर्डिंग ऑल्सो। बड़े बड़े ट्रेडर्स, बिजनेसमैन अपना स्टॉक को कम दिखाता है, छुपाते हैं। किस लिए करते हैं ये? जब प्राइसेस बढ़ेगा तब अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। ये सारे बैड प्रैक्टिसेस है। इस तरह के प्रैक्टिसेस इंडिया में भी देखने को मिला है, इसलिए हमने वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इनैक्ट किए थे, आपको याद होगा, हमने अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको समझाया है। तो ये सारे रीजन है इंडोनेशिया में पाम ऑयल का प्राइसेस इंक्रीज होने के लिए। अब दोस्तों फाइनली व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखिए दुनिया में कुछ भी हो जाए इंडिया में इम्पैक्ट तो होता ही होता है।
इस केस में तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्टर। हम एक साल में करीब 14 to 15 मेट्रिक टन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें 8 to 9 मेट्रिक टन पाम ऑयल है, फॉलोड बाय सोयाबीन 3 to 3.5 मेट्रिक टन एंड सनफ्लावर 2.5 मेट्रिक टन। वैसे इंडोनेशिया इंडिया का टॉप सप्लायर ऑफ पाम ऑयल था, पर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए मलेशिया इंडोनेशिया को ओवरटेक किया था। फिर भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। अब इंडोनेशिया में अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है इंडिया को वो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। और देखिए, इंडोनेशियन गवर्नमेंट पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया है। उन्होंने ये बोला है सारे ऑयल प्रोड्यूसर्स को 20% ऑफ प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिकली कंज्यूम करना है। अब इंडोनेशिया का जो पॉपुलेशन है वो करीब 20.5 करोड़ है। अब इतने लोगों के लिए कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा पाम ऑयल चाहिए होगा। ऊपर से उनका बायोफ्यूल प्रोग्राम भी चल रहा है, मैंने आपको बोला था 30% ब्लेंडिंग चल रहा है डीजल के साथ, तो ये सब के लिए उन्हें पाम ऑयल चाहिए। तो इसका मतलब है आने वाले टाइम पर इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट्स होगा वो कम होगा। अब बात करते हैं मलेशिया का। मलेशिया में भी 20% पाम ऑयल डीजल में ब्लेंड करने का प्लान चल रहा है। अब मलेशिया में भी ये प्लान इंप्लीमेंट होगा ना, तब मलेशिया से भी जो एक्सपोर्ट्स आते हैं वो भी कम होगा। तो आज ऑफ नो इंडिया में क्रूड पाम ऑयल का जो प्राइस है 1750 पर टन है। लास्ट मंथ तो वो 2000 पर टन तक चला गया था, और लास्ट ईयर में वो 1175 पर टन था। मतलब इतना इंक्रीज देखने को मिला है। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आने वाले टाइम पर ये जो इंक्रीज है वो उतना डिक्रीज भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स इन इंडोनेशिया। तो इंडिया के पास अब एक ही ऑप्शन है, हमारा जो डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। वैसे हमारे देश में पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है, फिर भी हमारा टोटल रिक्वायरमेंट का अराउंड 55% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया जैसे कंट्री से। और हमारे देश में पाम ऑयल का जो प्राइस है वो भी उन कंट्रीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी इंडोनेशिया ने प्राइसेस बढ़ा दिया तो इंडिया में भी बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। नहीं तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहां से इतना सब्सिडी देगा, ऑलरेडी गवर्नमेंट लॉस में चल रहा है। तो इंडिया अभी हमारा डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राइट। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यह है सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस पाना, उसके लिए 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है ओवर ए 5 ईयर पीरियड। 5 साल में 11,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में, ठीक है। नाउ हमारा टारगेट यह है टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल बाय 3 times टू 11 लाख मेट्रिक टन्स बाय 2025-26। तो 2025-26 तक हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल 3 गुना बढ़ाना है, 11 लाख मेट्रिक टन्स तक। तो इसके लिए एरिया अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन को इंक्रीज करेंगे अप टू 10 लाख हेक्टेयर्स बाय 2025-26 एंड अप टू 16.7 लाख हेक्टेयर्स बाय 2029-30। और स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, क्योंकि उन एरियाज में पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस है। एंड अंडर द स्कीम पाम ऑयल फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फेयर रिन्यूमरेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको इस वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।